कभी सोचा है, अगर मृत्यु खुद किसी को ले जाने आए और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई उसे वापस खींच ले? अगर महादेव जैसे देवता जो खुद काल के स्वामी हैं, उनकी भी सांस रुक जाए और फिर एक देवी उन्हें अंधेरों से वापस ला दे। ये कोई कल्पना की कहानी नहीं है, ये भारत की सबसे रहस्यमयी और कम समझी गई देवी तारा की कहानी है। ज्यादा लोग माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या माँ सरस्वती के बारे में जानते हैं, लेकिन तारा का नाम आते ही लोग उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ कहते हैं वो शव पर खड़ी एक भयंकर देवी है, कुछ कहते हैं वो रक्षा करने वाली माँ है, और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि जब महादेव मृत्यु के किनारे पहुंच गए थे, तब तारा ने उन्हें वापस खींच लिया था। पर सवाल यह है, एक ऐसी देवी जो खुद अंधकार और शमशान से जुड़ी है, वो महादेव को कैसे बचा सकती है? क्या तारा सिर्फ एक भयंकर रूप है या वो करुणा और रक्षा की भी देवी है? और सबसे बड़ा राज, तारा का संबंध मृत्यु से क्या है? इस कहानी को सिर्फ मिथ समझकर छोड़ देना आसान है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहरा सोचें तो ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये कहानी हम जैसे लोगों की भी है। जब हम जिंदगी में टूट जाते हैं, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब कौन हमें अंधेरों से बाहर खींचता है? आज हम तारा के उस रूप को समझेंगे जो लोगों को कम पता है, वो रूप जो मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली माना गया, वो रूप जो महादेव को काल के मुंह से खींच लाया। और इस कहानी के पीछे जो सच छुपा है, वो शायद आपको हिला देगा। महाविद्या का मतलब होता है महान ज्ञान। 10 महाविद्याओं का कॉन्सेप्ट शक्ति परंपरा से आता है, जहां देवी के 10 रूपों को अलग अलग कॉस्मिक शक्ति माना गया। तारा इन 10 रूपों में दूसरी महाविद्या है। उनका नाम ही उनका काम बताता है। तारा का मतलब होता है तारने वाली, पार लगा देने वाली, जो भव सागर से पार करा दे। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से तारा का रूप नीला या काला बताया गया है। उनकी जीभ बाहर निकली होती है, गले में मुंडमाला होती है और वो शव पर खड़ी होती है। ये सुन के लगता है जैसे वो सिर्फ भयंकर और विनाश की देवी है, लेकिन सच ये है कि ये रूप सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि तारा मृत्यु के ऊपर खड़ी है। वो शव पर इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि वो बताती हैं कि मृत्यु भी उनके नियंत्रण में है। तारा का संबंध सिर्फ हिंदू परंपरा से नहीं है, बुद्धिज्म में भी तारा को बहुत पूजा जाता है, खासकर तिब्बतन परंपरा में। वहां तारा को करुणा और रक्षा की देवी माना गया। ग्रीन तारा और व्हाइट तारा के रूप भी मिलते हैं, जो इंसान को भय, रोग और अंधेरों से बचाती है। लेकिन भारत के तांत्रिक ग्रंथों में तारा का एक और रूप मिलता है, जो ज्यादा रहस्यमयी है। ये वो रूप है जहां तारा शमशान की देवी है, भयंकर रूप में, लेकिन अंदर से माँ की तरह रक्षा करती है। ये वही तारा है जिनका नाम महादेव के साथ जुड़ा है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो महादेव ने उसे पी लिया। विष उनके गले में रुक गया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन कुछ कथाओं में लिखा है कि विष का प्रभाव इतना गहरा था कि महादेव मूर्छित हो गए, वो मृत्यु के बिल्कुल पास पहुंच गए। उस वक्त विष्णु या कोई और देवता नहीं, बल्कि तारा आई, और यहीं से तारा और मृत्यु के बीच का संबंध शुरू होता है। तारा को सिर्फ एक भयंकर देवी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति माना गया जो मृत्यु के पार भी जा सकती है। इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा यह है कि महादेव को बचाने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। जब महादेव विष के कारण बेहोश पड़े गए, उनका शरीर शव के समान हो गया। देवता डर गए, सबको लगा अब महादेव नहीं बचेंगे। तब तारा ने अपना भयंकर रूप धारण किया। उन्होंने महादेव को अपनी गोद में उठाया। कुछ कथाओं में लिखा है कि तारा ने उन्हें अपना स्तनपान करवाया, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक संकेत है। इसका मतलब है कि महादेव ने अपनी पुरानी शक्ति छोड़कर नई ऊर्जा को ग्रहण किया, मृत्यु के मुंह से निकलकर नया जीवन लिया। यहाँ पर एक गहरा अर्थ छुपा है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा भय मानते हैं, लेकिन तारा का रूप बताता है कि जो शक्ति मृत्यु को जन्म देती है, वही उसे मिटा भी सकती है। जो माँ जन्म देती है, वही माँ बच्चा बचाती भी है। ये दोहरा स्वरूप ही तारा को महाविद्या बनाता है। लोग अक्सर इस कहानी को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं तारा सिर्फ एक भयंकर तांत्रिक देवी है, लेकिन असल बात यह है कि तारा का रूप उन लोगों के लिए है जो अंधेरों में जी रहे हैं, जो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। तब कौन हमें अंधेरों से बाहर खींचता है? तांत्र के हिसाब से तारा का मंत्र और साधना उन लोगों के लिए है जो अपने डर से भागना नहीं चाहते, बल्कि उसका सामना करना चाहते हैं। तारा का रूप इंसान के अंदर छुपे डर को बाहर लाता है। शमशान, शव, काल, ये सब वो चीजें हैं जिससे हम दूर भागते हैं, लेकिन तारा के मार्ग में इन्हें सामने रखा जाता है।
ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षा है। जब इंसान अपने डर को सीधा देखता है तो या तो वो टूट जाता है या फिर उस डर के पार निकल जाता है। तारा इसी यात्रा का देवता रूप है। महादेव का बचना सिर्फ एक देवता का बचना नहीं था, वो एक संदेश था। अगर महादेव जैसे योगी भी मृत्यु के पास पहुंच सकते हैं तो कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर तारा जैसी शक्ति हो तो वापस आना भी संभव है। लेकिन तारा का रास्ता आसान नहीं है। तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि तारा की उपासना करना मतलब अपनी पुरानी पहचान तोड़ना। इसीलिए उन्हें शमशान की देवी कहा गया। शमशान वो जगह है जहां नाम, रूप और रिश्तों का अंत होता है, सिर्फ सच बचता है। जो लोग तारा को सिर्फ शक्ति के लिए पूजते हैं, उनके लिए ये रास्ता खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तारा डर को खत्म नहीं करती, वो डर को सामने लाती है। इसीलिए कई लोग उनकी साधना के बीच में ही छोड़ देते हैं। उनका मन टूट जाता है, उनका अहंकार टूट जाता है। समाज के स्तर पर भी तारा का रूप हमेशा गलत समझा गया। उनके मंदिर अक्सर दूर या शमशान के पास मिलते हैं। लोग वहां जाने से डरते हैं, लेकिन जो जाता है वो कहता है कि वहां एक अजीब शांति मिलती है, जैसे मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो जाता है। कहानी कहती है कि तारा ने महादेव को बचाया, लेकिन उसके बाद महादेव का रूप भी बदल गया। वो और ज्यादा वैरागी और ज्यादा गहरे योगी बन गए। जैसे मृत्यु को देख लेने के बाद उनका मोह खत्म हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान या गहरा दुख देखता है तो वो दो तरह से बदल सकता है, या तो वो टूट जाता है या फिर वो नया बन जाता है। तारा का रूप दूसरा रास्ता दिखाता है। असली जिंदगी में भी जब कोई अपनी पुरानी पहचान, अपनी गलतियों और अपने डर को देख लेता है, तभी वो नया बन सकता है। इसीलिए तारा को सिर्फ मृत्यु की देवी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की देवी माना गया, और इसी वजह से उनका नाम तारा है। वो तार देती है अंधेरों से, भय से और सबसे ज्यादा अपने ही मन के अंधेरों से। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम मृत्यु से नहीं, बल्कि अपने डर से डरते हैं। तारा का रूप कहता है कि जब तक तुम अंधेरों से भागते रहोगे, तब तक रोशनी नहीं मिलेगी। महादेव का बचना ये बताता है कि चाहे कोई भी हो, वो टूट सकता है, लेकिन जो शक्ति उसे वापस लाती है वो माँ की तरह होती है। तारा हमें ये भी सिखाती है कि हर भयंकर चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी जो डराता है वही बचाता है। शमशान सिर्फ मृत्यु का चिन्ह नहीं, बल्कि सच का चिन्ह है। आज के समय में जब लोग उदासी, घबराहट और हार से लड़ रहे हैं, तारा की कहानी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कहती है, पहले अपने डर को देखो, फिर उसके पार जाओ। तो अगले बार जब आप तारा की मूर्ति देखें, सिर्फ उनकी भयंकरता मत देखिए, उस माँ को देखिए जो महादेव को मृत्यु से खींच लाई। उस शक्ति को देखिए जो कहती है अंधेरा ही रोशनी का रास्ता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो अपने विचार बताइए, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगला सफर भी आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां कल्पना और सच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है।